नमस्कार। मैं डीके दुबे। कल आपसे मैं नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहा था। नई शिक्षा प्रणाली भारत में 1999 से शुरू हुई है, जब से यहाँ पर टेक्निकल इंटरनेट और मोबाइल का प्रादुर्भाव हुआ, टेक्नोलॉजी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पहले से हम लोग पुरानी शिक्षा प्रणाली में काम कर रहे हैं। हम लोग पुरानी शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षा लेते हैं और डिग्री लेते हैं और डिग्री लेकर नौकरी करते हैं। इसके अलावा हमें इस शिक्षा प्रणाली से ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। लेकिन इस नई शिक्षा प्रणाली से हमें बहुत कुछ चीज़ें अलग से सीखने को मिलती हैं, जैसे अपने विचारों का महत्व, अपने जीवन के बारे में महत्व, हमारी क्षमताओं की संभावना और अपने जीवन का लक्ष्य। तो ये शिक्षा प्रणाली हमको हर तरह से विकसित करती है, अपने जीवन में सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस सिस्टम को हम सफलता की प्रणाली या सफलता का विश्वविद्यालय बोलते हैं। इसका नाम नेटवर्क 21 है। यह 1980 में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था और इसमें सफल लोगों को समावेश किया गया था। यह संस्था शिक्षा का प्रचार प्रसार, कुछ रिकमेंडेड बुक्स और मीडिया शेयर्स और वेबनर्स के माध्यम से करती है। हर रविवार को शाम को 6 से 7 बजे तक जूम ऐप पर इसका एक वेबिनार होता है और इसका लिंक हम लोगों को मिलता है। हम लोग जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो भी इसकी जानकारी लेने में इच्छुक लोग हैं, उनको हम लोग संपर्क करते हैं और उनको लिंक भेजते हैं। 1 घंटे में इस कार्यक्रम को देख करके बहुत कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस शिक्षा प्रणाली का फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो है वो 4 है। 4 बुनियादी सिद्धांतों पर यह शिक्षा प्रणाली काम कर रही है और बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। पहला सिद्धांत है चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव। जैसा आप सोच बदलेंगे वैसा आपका जीवन बदलेगा। दूसरा, वी फोकस ऑन मोर ऑन व्हाट वी आर बिकमिंग देन टू व्हाट वी आर गेटिंग। वी फोकस मोर ऑन व्हाट वी आर बिकमिंग देन टू व्हाट वी आर गेटिंग। मतलब हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम लोग किस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं बनस्पत कि हमें क्या मिल रहा है। तीसरा, वी हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, देन वी गेट व्हाट वी वांट। हम अधिक से अधिक लोगों को मदद करते हैं उनकी चाहत की चीज़ प्राप्त कराने में और फिर हमें अपने चाहत की चीज़ मिल जाती है। चौथा, वी डू नॉट यूज़ पीपल टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट बट वी यूज़ द सिस्टम टू बिल्ड द पीपल। हम लोग लोगों का इस्तेमाल इस बिज़नेस को, इस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने में नहीं करते, बल्कि सिस्टम का इस्तेमाल लोगों को बिल्डअप करने में करते हैं। मतलब ये लोगों को बिल्डअप करने का एक प्रोजेक्ट है। लोगों के व्यक्तित्व विकास, मानसिक विकास और हर तरह के हर क्षेत्रों में विकास का एक टूल है, एक उसका एक साधन है। तो और इसके बाद इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो भी 4 है। पर्पस ऑफ नेटवर्क 21, मैसेज ऑफ नेटवर्क 21, चार तरह के मैसेज और पर्पस हैं इनके। पहला है कि हम अपने एटीट्यूड का महत्व समझें, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि हमारे विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम जो सोचते हैं, हमारा मन जो सोचता है, हमारा जो दिमाग सोचता है, उसी के मुताबिक हम काम करते हैं और उसी के मुताबिक हमारा जीवन बनता है। तो हम अपने विचारों का महत्व समझें और उसी हिसाब से उसे विकसित करें। दूसरा, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ पोटेंशियल। हमारे स्वयं की क्षमता का एहसास होना चाहिए। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। हम सभी जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ योनि के व्यक्ति माने जाते हैं। तो हमारी क्षमता जो है, हमारी बुद्धि, हमारी सोच का दायरा बहुत बड़ा है। ईश्वर ने हमें असीमित शक्ति दी है, असीमित सोचने की शक्ति दी है, काम करने की शक्ति दी है। हम अन्य जीव जंतुओं से बिल्कुल अलग हैं, इसका हमें एहसास होना चाहिए। हमारे अंदर महत्वाकांक्षा होती है। ईश्वर ने मनुष्य को ही महत्वाकांक्षी बनाया है, इसका हमको एहसास होना चाहिए। हमारे जीवन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं,
हम जीवन जरूर जीते हैं, मृत्यु से लेके जन्म से लेकर मृत्यु तक हम समय को बिताते हैं, लेकिन जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं होता। जीवन ऐसे ही बीतता जाता है। लेकिन अब इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। जीवन से हमारा परिचय होता है, जीवन के आयाम का पता चलता है, जीवन की जो समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं उनके समाधान के बारे में हमको जानकारी मिलती है और उसको हम हल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हमारे मनुष्य जीवन को बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बेहतर बनाया है और इसका एक गोल दिया है, एक लक्ष्य दिया है, ताकि हम उस जीवन में उस लक्ष्य को पूरा कर सकें। आखिर इस जीवन का क्या लक्ष्य हो सकता है? इतने महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है? ईश्वर ने हमें एक ही लक्ष्य दिया है कि हम लोगों की सहायता करें, लोगों की मदद कर सकें, इंसान की मदद कर सकें, अपने समाज की मदद कर सकें, उन्हें उन्नत बना सकें, उन्हें प्रगतिशील बना सकें। हर इंसान के अंदर अपनी क्षमता होती है, हर आदमी के अंदर अपनी योग्यता होती है। हम अपने क्षमता को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए हम दूसरों को भी इसका एहसास दिला सकते हैं। हमें मदद किसी को करनी है तो कुछ देकर मदद नहीं करनी है, बल्कि उन्हें इस एहसास को फील कराना है कि उनके अंदर भी क्षमताएं हैं, वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, वे अपने भविष्य को बना सकते हैं, वे अपने भाग्य विधाता खुद ही हैं। वो अपने भाग्य को अच्छे से अच्छे ढंग से बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। यह एहसास हर इंसान के अंदर होना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुद इसको महसूस करें और लोगों को भी इसको महसूस कराएं। धन्यवाद।